Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the first webinar of uh, Youth Empowered Fellowship Program. I am Ali, and I welcome all of you. And तखीर किए बगैर मैं मिस मनाहिल सादिक को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने टॉपिक पे थोड़ी सी रोशनी डालें. Let's welcome Miss Minahil Sadiq, serving as General Secretary to in Yasmin Foundation. Yes, please, Miss Minahil Sadiq. Thank you, Ali. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing good. First of all, thank you so much for coming. आपने अपनी ये अहम दिन में अहम 1 घंटा मुझे सुनने के लिए आप आए हैं. So thank you so much. And I also don't want to waste any more single minute. So let's begin. So the topic is no one opened the door, so I learned to knock louder. अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ. माय नेम इज मिनाहिल सादिक, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ. उसके बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद टेक सेल्स ज्वाइन की और यास्मीन फाउंडेशन में एज अ जनरल सेक्रेटरी टू सर्व कर रही हूँ. मैंने अपने कैरियर में ये पिछले 1 and 2 years में जो कुछ सीखा है उस पे थोड़ा सा मैं आपके लिए उसको एक्सप्लेन करूंगी. अपनी लाइफ जर्नी को यहाँ पे थोड़ा सा बताने का मतलब सिर्फ यही है कि जो गलतियां हुई या जिन आप लोग अपने करियर में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ स्विच करना चाह रहे हैं करियर को, या क्या भी आपका प्लान है, या भी आप स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप लेके चीज़ों को चल सकते हैं, आगे क्या क्या बैरियर आ सकते हैं और उनको फेस कैसे करना है, यही सब बताने का आप लोगों को मकसद है. सो आई एम होपफुल कि मैं अच्छे से कन्वे कर सकूं अपने मैसेज को. सो द पावर ऑफ नॉकिंग. बेसिकली हमारी लाइफ में हम सबके पास कोई ना कोई ऐसे पॉइंट आते हैं कि हम किसी एक दरवाजे के आगे आके खड़े हो जाते हैं. दिस इज नॉट अ फिजिकल डोर बट एनी काइंड ऑफ हर्डल और ऑब्स्टेकल इन आवर जर्नी. हम वहाँ पे नॉक करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस चीज से कैसे निकलना है, उस फेज को कैसे पास करना है. नॉकिंग इज जस्ट ट्राइंग, लीविंग, शोइंग अप, स्टेइंग कंसिस्टेंट. आप एक दरवाजे पे खड़े उसको खटखटा रहे हैं और आप चाहते हैं वो खुल जाए और आप गिव अप नहीं कर रहे. दैट इज द पावर ऑफ नॉकिंग. बाज दफा हमारा किया गया दरवाजा नॉक जो है वो नहीं खुलता है एंड इट नेवर मीन्स दैट वी हैव टू गिव अप एंड इट्स द एंड, बट इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग न्यू और माइट बी दिस डोर इज नॉट सुटेबल फॉर अस और हमें किसी और दरवाजे की तरफ जाना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में. अल्लाह ने दुनिया बनाई है और दुनिया के अंदर इतनी सारी चीजें बना दी हैं और इंसानों ने भी इतना ग्रो कर लिया है. टेक्निकली भी आप देखें, एआई का जमाना है और सारा कुछ इतना ग्रो कर रहा है कि आपके पास फील्ड्स भी अब बहुत ज्यादा हैं. डिग्रीज भी आप देखें, पहले बहुत ज्यादा हम सुनते थे डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर. अब आप देखें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर्स आ गए हैं, हमारे पास MBA BBA डिग्रीज आ गई हैं, हमारे पास आर्किटेक्ट है, बहुत सारी हमारे पास डिवर्स फील्ड्स हैं. Whether it's a job, a skill or your dream startup, knocking is the first step. Yes, हम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें कोशिश ही करनी पड़ती है. कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन बैठेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं और बिगिन करते हैं चीजों को. मेरी लाइफ में डिफिकल्ट पॉइंट्स आए और कुछ पे तो ऑलमोस्ट गिव अप समझे कर ही चुके थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन आ जाती है. आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा टाइम आया होगा कि यू वर नॉकिंग एंड यू थॉट दैट इट्स द एंड और आप लोगों ने गिव अप कर दिया होगा वहां पे. तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, एनी वन ऑफ यू जो अपने लाइफ का कोई ऐसी बात शेयर करना चाहता है इस पॉइंट पे, ताकि उसको भी मैं इंक्लूड कर सकूं साथ आगे स्लाइड्स में. तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझे से अभी वो शेयर कर सकते हैं. एनीवन वांट टू से एनीथिंग? ओके प्लीज अरसलान. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम सलाम. अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी मैं यूनिवर्सिटी में था, 4th ईयर मेरा स्टार्ट होना है और मैं कॉमसेट्स का स्टूडेंट हूँ. ओके. तो यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले तकरीबन मैं
से 3 दफा ट्राई कर चुका था कि मैंने ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सही। तो मेरा मेरा जो बैकग्राउंड था वो डिप्लोमा का था, इंटर का नहीं था, तो इस वजह से मेरे लिए ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि मैं कोई एग्जाम दूं और पास हो जाए वो मेरा। हम्म। तो लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था फॉल 22 में, तो तब मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे ऐसी वाकई में लग रहा था कि इस दफा भी नहीं होगा मेरा एडमिशन, या जिस वजह मैं मतलब गिव अप कर चुका था। लेकिन फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, मतलब यानी कि मैं गिव अप कर चुका था लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम आ गया था यूनिवर्सिटी में ना। तो बस ये एक मेरी स्टोरी थी। That's great. That's great to know. And thanks for sharing this. क्योंकि हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे गिव अप कर चुके होते हैं, लेकिन अल्लाह है और वही सब कुछ ये निज़ाम चला रहा है और वो हमें हिम्मत हारने नहीं देता, कोई ना कोई वे निकल आता है चीज़ों का। सो थैंक यू इरशान फॉर शेयरिंग दिस। और इस पे भी एक पॉइंट में आगे ऐड जरूर करूंगी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। My starting point, so yes, I graduated in computer science, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस करने का कोई शौक नहीं था। बेसिकली दैट वाज अ फैमिली प्रेशर कि कंप्यूटर साइंस ही करना है, तो ठीक है, फिर एडमिशन ले लिया और सोचा कि एक दो सेमेस्टर के बाद मैं तो क्विट कर दूंगी और फील्ड को चेंज कर लूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वही डिग्री कंटिन्यू रही और कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पैशन नहीं था कोडिंग का, इस तरह से कोई कंप्यूटर साइंस की चीजें एक्साइट नहीं कर रही थी और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मुझे एक्साइट करता हो। जब डिग्री खत्म हुई, एक रैंडम जॉब, और मैं उस कंपनी को जानती भी नहीं थी, ना मैंने उसके बारे में कुछ सर्च किया था, एक रैंडम जॉब लिंक्डइन से ही मुझे मिली और मैंने उस पर अप्लाई कर दिया। एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एनी कॉल फ्रॉम देम, लेकिन मुझे वहां से कॉल आई एंड आई गॉट दैट जॉब टू। इंटरव्यूज हुए और वो था सेल्स में। अब मेरा टेक सेल्स का तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। अब आप में से अगर कोई जॉब कर रहा है किसी टेक कंपनी में, सॉफ्टवेयर हाउस में, आईटी रिलेटेड पर्सन है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाउ द कंपनीज वर्क, किस तरह से बिजनेस आता है, सेल्स किस तरह से होती हैं और बेसिकली आईटी सेल्स किस तरह से चल रही होती हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह से क्लोज किए जा रहे होते हैं। तो मेरा नया नया था और सीएस बैकग्राउंड था, अब सेल्स है, सेल्स का प्रेशर भी बहुत होता है, लेकिन जॉब स्टार्ट हो गई और वही लिखा था नसीब में करना, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे मुझे एक बहुत क्लोज वन, जो बहुत मेरे क्लोज थे, उनसे मुझे एक सरकास्टिक सा रिमार्क मिला कि नाउ यू आर अ सेल्स गर्ल। हमारी सोसाइटी में पता नहीं सेल्स गर्ल वाला जो सा टर्म है, लोग बहुत बुरी तरह इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, सेल्स इज द आइडियल स्किल। अगर आपको सेल्स की स्किल नहीं है तो इट मीन्स कि आप अपने बिजनेस का तो सोच भी नहीं सकेंगे। आपको नहीं पता कि आपने सेल कैसे करना है, आपने एक प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, आपने एक स्ट्रेटेजी कैसे सेल करनी है। ठीक है, सेल्स का सिर्फ वही नहीं होता जो हमें दिख रहा होता है कि यार कोई चीज बेचने के लिए खड़ी है। हर तरह की सेल्स हो रही होती हैं, हम शॉप्स में होती हैं, वो सेल्स गर्ल होती हैं। आईटी के अंदर बैठे हुए बीडीएन सेल्स पर्सन है, उनको भी फिर आप सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय ही बोलेंगे। सो यस, बट दैट वाज something which makes me off at that point, but I didn't give up at that point too. So the first win, landed my first client within the first month. बेसिकली आईटी सेल्स के अंदर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, B2B होते हैं, B2C होते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं अगर और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो B2B बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस डील्स क्लोज होती हैं। मेरा एक बिजनेस है, एक बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे बिजनेस से आपके बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। सो वो B2B बिजनेस टू बिजनेस सेल्स हो रही होंगी। और दूसरी हमारे पास होती है B2C, बिजनेस टू क्लाइंट। आप क्लाइंट हैं और मेरा बिजनेस चल रहा है और आपकी कोई ऐसी नीड है जिसको मैं फुलफिल कर सकती हूँ उस तरह से, तो वो B2C वाली जो सा है मॉड्यूल उसके अंदर फॉल करेगा। सो बेसिकली ये दो मॉड्यूल्स होते हैं बिजनेस के अंदर जो चल रहे होते हैं हर तरह के, चाहे वो टेक का बिजनेस हो या ई कॉमर्स हो या कोई दूसरा बिजनेस भी हो। So the probation was officially ended just 45 days in. हमारे जो कंपनीज में होता है 3 months की प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन बड़ा रैंडम ये मेरे साथ हुआ कि फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट मंथ में आ गया और 45
5 डेज के अंदर मेरी प्रोबेशन खत्म होगी। अब वो भी एक प्रेशर था कि इतना अच्छा शुरू में आप परफॉर्म कर लो, तो फिर होता है कि अब तो एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे नहीं पता वो हुआ कैसे था, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वो क्लाइंट कैसे आ गया था, ऐसी कौन सी स्किल्स मैंने यूज कर ली थी उस पॉइंट पे, क्योंकि मैं न्यू थी बिल्कुल, मैं खुद चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ, वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे डिस्ग्रेस भी मिलती है। सो इट्स ऑल फ्रॉम अल्लाह। वेयरिंग मैनी हैट्स। स्टार्टअप्स में बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि एक बंदे से हम देखते हैं कि यार ये बंदा कितना कैपेबल है, तो उसके हिसाब से हम उस पर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाल देते हैं। और वो एक स्टार्टअप था जिसको अभी 1.5 ईयर हुआ था स्टार्ट हुए, और वहाँ पे प्रॉपर क्यूए टीम नहीं थी, क्वालिटी एश्योरेंस। आप में से जो सीएस कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्वालिटी एश्योरेंस का। उनके पास वो टीम नहीं थी, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की टीम नहीं थी। सो मेरे साथ ये हुआ कि सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट लेके नहीं आना, मैंने क्यूए भी करना है बैठ के। जो हम प्रोडक्ट बना के लॉन्च करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स का क्यूए भी करना है, मैंने सेल्स भी करनी है, मैंने न्यू क्लाइंट्स भी लेके आने हैं, और उन क्लाइंट्स के लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशंस भी करनी है, प्रपोजल्स रेडी भी करनी है। सो इट गेट्स टू मच वर्क ऑन मी। और हमेशा मुझे यही सुनने को मिलता था, यू आर फ्रॉम सीएस, यू विल फिगर इट आउट। एक क्यूए है तो आप तो सीएस करके आई हैं, आप कर लेंगी। या डॉक्यूमेंटेशन है, टेस्ट केसेस बनाने हैं आपने, सो आप तो सीएस करके आई हैं, आप कर लेंगी। सो इट हैपेंड विद मी। So you might not be an expert yet, but you are becoming one through action. Exactly. आप किसी भी चीज को सीख के ही नहीं करते हो, आप शुरू करते हो और साथ साथ अल्लाह आपकी मदद करता है, आप सीख जाते हो, आप उसमें अपने एक्शंस के थ्रू एक्सपर्ट बनना स्टार्ट हो जाते हो। जरूरी नहीं है कि आप डिग्री लेके निकलोगे तो आप कहोगे कि मुझे तो वेब डेवलपमेंट आती ही आती है तो आप बहुत एक्सपर्ट हो सकता है आप इंटरव्यूज देने जाओ, आप उस तरह से परफॉर्म ना कर सको, आप अपनी फर्स्ट जॉब इतनी जल्दी लैंड नहीं कर पाओ। अल्लाह करे आपको बहुत जल्दी मिले, लेकिन ये होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जो बहुत अच्छे होते हैं अपनी स्टडीज में, लेकिन जॉब के मामले में वो इतनी जल्दी उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उनके इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पाते। इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आपकी सिर्फ जो है टेक्निकल स्किल्स नहीं देखी जा रही होती, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, हर तरह से आपको एनालाइज किया जा रहा होता है। इंटरव्यूअर के दिमाग में जो बंदा होता है ना, उसको वही चाहिए होता है कि इस तरह का इंसान जो है होना चाहिए। सो यू माइट नॉट बी एक्सपर्ट येट, लेकिन नेवर गिव अप, यू विल बी वन इन नियर फ्यूचर। द क्रैश। A new product में ड्यू लॉन्च्ड। अच्छा, अब हुआ ये था कि जो स्टार्ट में था हम B2C पे काम कर रहे थे। B2C पे तो अच्छा चल गया, B2C अच्छे से समझ आ गई मुझे और क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए, सब सेट था। तो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि B2B पे मूव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हमेशा प्रॉफिट जो से ज्यादा B2B में मिलता है। ठीक है, आपका बिजनेस तभी ज्यादा ग्रो करता है जब आप B2B की तरफ स्विच करते हो। B2C में आप स्टेबल पॉइंट पे आ सकते हो, लेकिन आप उसको बहुत अच्छा एक बहुत बिग इम्पैक्ट जो है वो नहीं अपनी कंपनी का क्रिएट कर पाओगे। उसके लिए यू हैव टू गो टूवर्ड्स B2B। सो B2B अब स्टार्ट करना था। अब मुझे B2B का कोई आइडिया नहीं है कि कैसे होगा ना, बिकॉज मैं तो सेल्स भी नहीं करके आई हुई, न्यू थी मैं। B2C चलो समझ आ गई कैसे हो रही है, B2B में जाके पता चला कि दिस इज मोर टफ देन B2C, और इसको करना कोई आसान बात है नहीं। अब कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, क्योंकि मैं थी और मेरा लीड था, और हमारे पास कोई प्रॉपर सीनियर टीम नहीं थी जो मुझे गाइड कर सके। नो डायरेक्शन, और सीईओ से मुझे सुनने को मिलता है शिट सेल्स टीम। सो वो शिट का वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा दिल पे उस पॉइंट पे लगा, बिकॉज मैंने अपनी एफर्ट्स हमेशा पुट की थी, और मुझे ये अफसोस हुआ कि कहना नहीं इनको चाहिए था, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही, कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं खुद ही से चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो इस पॉइंट पे ये कहना बनता नहीं था, लेकिन सीईओ थे, कुछ कह नहीं सकते थे हम, उन्होंने कह दिया, ये हमने सुन लिया। सो द पॉइंट हियर इज, उस चीज का मुझे दुख उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा हुआ कि यार इन्होंने ऐसे क्यों बोला। लेकिन अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद मुझे रियलाइज होता है कि उन्होंने मेरे लिए ही बोला था, कि क्योंकि ही नोज माई नेचर,
कि ये किस तरह की है, और उन्होंने उसको देखते हुए मेरे सामने जानबूझ के ये लाइन बोली कि ये अब या तो कर देगी कुछ ना कुछ, या फिर जो इसके दिल में आएगा ये वो कर देगी. दैट्स ऑब्वियसली रेजिग्नेशन देन. तो लेकिन उस पॉइंट से मैंने सीखा. अब यहाँ पे बात आती है लीडरशिप की. लीडरशिप ऑफन फील्स लाइक आइसोलेशन बट इट्स वेयर रेजिलियंस इज बोर्न. अब जब आप अकेले होते हो ना, आप खुद ही बॉस हो, आप खुद ही लीड कर रहे हो. अब मेरे साथ मेरा लीड भी है, लेकिन वी आर ओनली टू, और हम दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तो अब जब हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, तो हम दोनों को ये बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, और हमें उस पॉइंट पे ये रियलाइज हुआ कि अगर हमने ही चीजों को लीड करना है और हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू लोग हायर करके उनको ट्रेन हम करेंगे फिर, सो दिस इज नॉट एन ईजी थिंग. और उसी पॉइंट पे रेजिलियंस आती है कि आप सीखते हो कि यार जब कुछ नहीं भी हो रहा, लेकिन आपको विथस्टैंड करना है, आपको गिव अप नहीं करना. सो लीडरशिप इज अ टफ थिंग टू. जो आपके ऊपर लीड्स बैठे होते हैं, बाज़ दफा हमें उन पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये हमें इस तरह से क्यों डील कर रहे हैं, ये इस तरह से ऑर्डर क्यों दे रहे हैं. लेकिन कभी उनके पॉइंट पे जाके सोचिएगा कि उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि पूरी टीम को एक पेज पे लाना इज अ टफ थिंग टू. The fight starts here. Shit sales team सुन लिया था, तो अब बनता था कि कोई ना कोई एक चैलेंज खुद को दिया जाए. So I set a bold deadline, 1 month to succeed or I'd walk away. So मैंने अपने सीईओ को यही बोला कि 1 month मुझे दें, उसके अंदर या तो रिजल्ट्स आएंगे या मैं कंपनी छोड़ के चली जाऊंगी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले ली थी बात. So ये डेडलाइन मैंने अपने लिए सेट की एंड ही अग्रीड अपॉन इट कि ठीक है, आपसे नहीं हुआ, आपको लगा आपको जाना है तो आप जा सकेंगी. दोबारा से चीज़ें अलाइन करने की ट्राई की. पूरी एक सेल्स पाइपलाइन होती है जिसको आप बिल्ड करते हैं. सीखी चीज़ें, ऑनलाइन सीखी, दोस्तों से जिनको कोई ना कोई आइडिया था, सबसे कर करके एक पाइपलाइन बिल्ड करने की ट्राई की. चीज़ें थोड़ी सी लगा फ्लो में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या कि जो सा हमारा B2C मॉड्यूल था, जिसके ऊपर हमने एक टीम हायर करके नाइट शिफ्ट में रखी थी, वो फेलियर की तरफ चला गया. अब हमारे पास कोई पॉइंट बचा नहीं था कि हम B2B की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन B2C से भी फ्लॉप होना स्टार्ट हो गया और कंपनी बिल्कुल डाउन जा सकती थी. सो उस पॉइंट पे ऑर्डर्स आते हैं कि हम B2B को नहीं करेंगे, वापस स्विच करें B2C की तरफ और उस मॉड्यूल को वापस से लीड करें. आई डिड दैट और वो स्टेबल पोजीशन पे आ गया. बट मेरी क्योंकि ईगो बीच में आ चुकी थी थोड़ी सी कि मुझे B2B करना था और B2B मैं यहाँ पे अब कर नहीं सकी हूँ. सो आई रिजाइंड, जबकि उनकी तरफ से था कि रुक जाएं, हम आपको प्रमोट भी कर रहे हैं. लेकिन मैंने प्रमोशन होने के बावजूद भी उस पॉइंट पे रिजाइन कर दिया कि नो, जो चीज़ मुझसे नहीं हुई थी अब मुझे B2B को ही करना है, चाहे अब मैं कहीं और जाके सीखूं, जैसे भी करूं. सो knocking doesn't stop when you are tired. It stops when you have honored your effort, learned your lesson and grown stronger through the process. अब मैं उस पॉइंट पे थी कि मुझे पता था कि मैं ये गिव अप नहीं होगा. इस पॉइंट पे एक नया चैलेंज है कि कहीं और जाके B2B को ही अब मैंने ट्राई करना है, इसी के अंदर जाके एक्सप्लोर करना है इसको. सो B2C वाला जो सा लेसन था वो सीख लिया मैंने. वो फर्स्ट नॉक जो थी वो सेल्स की हो गई डन, उसका लेसन जो से सीख लिया गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. न्यू जॉब, न्यू प्रेशर. ऑब्वियसली जब आप एक न्यू जॉब पे जाते हो, स्विच करते हो आप, और अगलों को ये पता होता है कि अच्छा इतना एक्सपीरियंस लेके इन चीज़ों में आ रही हैं, और आपका इंटरव्यू अगर बहुत अच्छा हो गया हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा हो जाती हैं. और ये मेरे साथ हो गया था. I don't know how, but interviewer were so happy with that interview. ये मुझे बाद में सुनने को भी मिला था कि you were the one जिसका इंटरव्यू अब तक का बेस्ट था, हमने जितने इंटरव्यूज दिए. मेरे लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा पॉइंट था. अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, और जब आप अपने करियर में इस तरह से ग्रो कर रहे होते हो तो आप वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन फील करते हो. लेकिन हाईएस्ट पेड इन द टीम होना नुकसान भी होता है. फिर आपका इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, आप अपनी मर्जी की सैलरी भी उनसे ले रहे हो, लेकिन अब आप पे प्रेशर भी उनकी मर्जी का आएगा, वो आपकी मर्जी का नहीं होगा. 2 महीने B2B सेल्स और कोई प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ. अब वो पॉइंट था जब मैं डाउन होना स्टार्ट हुई एंड आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप.
और मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए शायद नहीं था, वाकई में B2B मेरे लिए नहीं था, मैं B2C के लिए शायद सूटेबल थी लेकिन B2B के लिए नहीं थी। तो अपना सेल्फ डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ कि ये तो हो नहीं रहा। लेकिन सेल्स आपको एक चीज़ सिखाती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लोजिंग डील्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल। आप लोगों से जब इंटरेक्ट करते हो ना, आप लोगों की साइकी को समझते हो कि व्हाट दे वांट। आप कभी भी किसी को कोई चीज़ तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक उसको लगेगा नहीं कि ये चीज़ उसकी ज़रूरत है। आप मार्केट जाते हो, या तो आप चीज़ तब खरीदते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आपको चीज़ पसंद आ गई बस ले लो, या आप जब सोच समझ कर चल रहे होते हो तो आप तब खरीदते हो कि यार इतने ज़्यादा पैसे मैं इस चीज़ पे क्यों लगाना, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। सो दिस इज़ अ ह्यूमन साइकी। जब आप IT सेल्स या ई-कॉमर्स सेल्स जिसमें भी आप होते हो तो आपकी साइकी तब फिर यही होती है कि अगले को बताना है कि उसकी नीड है ये चीज़, वरना आप कभी भी वो चीज़ सेल नहीं कर सकोगे, अपनी सर्विसेज को सेल नहीं कर सकोगे। और बिजनेस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अगले के माइंडसेट को समझना। आपके सामने बैठा अगला बंदा भी अगर बिजनेसमैन है ना, तो आपको उसको बिजनेसमैन बन के फिर डील करना पड़ता है। आप वहाँ पे एक सेल्स एजेंट की तरह उसको डील कर नहीं पाओगे। सो सेल्स इज द फील्ड, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि एक आइडियल स्किल है कि आप लोगों को आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप सेल्स को परस्यू करें अगर आप नहीं चाहते भी, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आप सेल्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा अगर आपका माइंड इस चीज़ का है कि आपने कल को अपना बिजनेस करना है। सो दिस इज द मस्ट थिंग एंड द मस्ट स्किल यू शुड हैव। और इसमें आपको खुद पे ट्रस्ट होगा, आपको रिजेक्शन जो सी है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत आएगी, और बिजनेस लॉस जो से है वो भी थोड़ा बहुत सहने का हौसला जो से आपका बिल्ड होगा, क्योंकि लॉस एंड गेन साथ साथ ही चलते हैं। When it got personal, now that's the tough point as being a woman. आप किसी इन्वायरमेंट में हो और वो आपके लिए एकदम से टॉक्सिक हो जाए और आपके अपर लेवल पे जो से सीनियर लोग हैं उन्हीं की वजह से आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, तो उस पॉइंट पे फिर रहने का कोई जवाब बनता नहीं है। दैट्स हैपेंड विद मी कि मेरे लिए सब कुछ इतना सेट चलते हुए एकदम से एक पर्सन ऐसा बीच में जिसकी वजह से सारा कुछ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय सा फील हुआ मुझे कि आई एम नॉट गोइंग टू एडजस्ट इन दिस एनवायरमेंट। सोचा, मुझे ये लगा कि अब ये सब गलत साइड पे जा रहा है, और यहाँ पे अगर फीमेल्स जितनी भी सुन रही हैं मुझे, आई वांट टू से वन थिंग टू यू गाइस कि जब आपको लगे कि कोई चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है, ऑलवेज से नो। कभी डरना मत, कभी ये मत सोचना कि यार अगला क्या ही कर लेगा। अगला चाहे आपका CEO भी बैठा है या किसी भी हायर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर बैठा हुआ है, ही कांट डू एनीथिंग टू यू। आपको इनकार करना, आप इनकार करो, बोल्ड होके करो। इट्स नॉट ऑलवेज अ राइट थिंग कि आप सिर्फ इसलिए यस बोलो किसी को कि आपकी नौकरी का सवाल है। नो, अल्लाह ने रिस्क देना है और अल्लाह ही देता है, लेकिन कभी भी अपनी जो से सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं आने देना। और अपने कैरियर में जब आप आगे जाओगे बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ेगा, फीमेल्स को और कुछ मेल्स को भी करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मेल्स को कुछ बेयर नहीं करना पड़ता इन चीज़ों में, इस तरह की हरासमेंट में। मेल्स को भी हरास किया जाता है बहुत सी जगहों पे, बहुत से सिनेरियोज हमने ऐसे देखे हैं। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन सेल्फ के कुछ नहीं हो जाएगा आपके इनकार करने से, बल्कि आपको खुद भी हिम्मत मिलेगी कि यस यू हैव सेड नो टू द रॉन्ग पर्सन। और मैंने रिजाइन कर दिया इसी चीज को देखते हुए कि मैं इस एनवायरनमेंट में नहीं रहूंगी, और रेजिग्नेशन जबकि मेरे साथ कमिट था कि 15 डेज का नोटिस पीरियड होगा, लेकिन उस एक इंसान ने मुझे नोटिस पीरियड करने नहीं दिया। ईगो पे बात आ गई उनकी, और मुझे फौरन से मेल आती है कि टुडे इज योर लास्ट डे, नो कन्वर्सेशन, जस्ट अ क्वाइट अब्रप्ट एंड। Sometimes our doors slam shut to protect you, not to punish you. और ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि सेल्स ना होना और इतनी जल्दी से, जैसे जितनी जल्दी मुझे वो जॉब मिली थी उतनी जल्दी 2 महीने के बाद उस जॉब का जाना was a protection basically. Yes, that's Allah's protection.
कोई सेल्स क्लोज नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दिन मेरा रिजाइन हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे 2 क्लाइंट्स मैसेज मी डायरेक्टली एंड वन ऑफ देम सेड दिस टू मी, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगाया है कि आपका टॉकिंग पावर बहुत गुड है। और इस पर्सन ने बेसिकली मुझे खुद 2 महीने के बाद कॉन्टेक्ट किया कि मैं ये सर्विसेज अवेल करना चाहता हूँ, आप मुझे गाइडेंस दे दें इस चीज़ की। और इसको मैंने 2 महीने पहले द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मैं अपनी जॉब पे गई थी, मैंने इस बंदे को कांटेक्ट किया था। ये बिजनेस ओनर था, कराची में इसका बिजनेस चल रहा था। बेसिकली मैं ई कॉमर्स सेल्स में थी उस पॉइंट पे। तो इस बंदे ने मुझे खुद रीच आउट किया, नहीं वॉज द बिजनेसमैन, और ये मुझे खुद ये कह रहा था। तो मेरे लिए उस पॉइंट पे मोटिवेशन मुझे मिली कि ओके, दैट रियली वाज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह, कि वो चीज अगर नहीं हुई, वो जॉब सेल्स क्लोज नहीं हो रही थी, तो मुझे कुछ लोगों के असली रूप दिखने थे और उसके बाद मुझे सेफली उस जगह से निकलना था। अगर सेल्स हो जाती तो शायद वो भी मुझे निकलने ना देते, रिजाइन एक्सेप्ट ना करते इतनी जल्दी। सो इट्स फ्रॉम अल्लाह साइड। और मैंने अपने मैनेजर का उस पॉइंट पे नंबर इस बंदे को दे दिया, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। लेकिन कभी कभार आपको चूज करना पड़ता है इंटेग्रिटी ओवर योर ईगो। पावर ऑफ नॉकिंग रीइंफोर्स्ड, यस। आपको जब एक मोटिवेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि यार 2 महीने जो मैंने एफर्ट की थी, वो बंदा 2 महीने से मेरी पाइपलाइन में था और वो 2 महीने के बाद आया है मेरे पास कुछ चल के कि नाउ ही वांट्स टू अवेल दी सर्विसेज। तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि नो, आई वाज रॉन्ग, आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऐसे फेजेस आएंगे कि ऑलमोस्ट गिव अप को लगेगा कि वो दरवाजा बस अब बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। आपको कोई ना कोई किसी और वे से कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि अभी अरसलान थे जिन्होंने अपनी छोटा सा एक जर्नी जो सी शेयर की कि किस तरह से एडमिशन के लिए वो ट्राई कर रहे थे, हो नहीं रहा था, और कितना रैंडमली फिर उनके सेकंड लिस्ट में नेम आ गया। सो यस, इट हैपेंड। Some didn't answer, some taught me something, some opened halfway, then closed, but I kept showing up. You are not only building results, you are building you. Exactly. जब आप कोशिश कर रहे होते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे ना उस तरह के जिस तरह के आप एक्सपेक्ट करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो से हो पुअर, आपकी जो सी स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, आप वीक हो इन चीजों के अंदर। नो, इट डजंट मीन दिस। इट मीन्स यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, यू हैव टू ट्राई समथिंग इन अ डिफरेंट वे। आपको चीजें डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। आप सीख रहे होते हो उस जर्नी में। सो नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग। द हिडन डोर्स, सम डोर्स एग्जिस्ट जस्ट टू रिडायरेक्ट यू। सो यस, कुछ दरवाजे ऐसे ही आते हैं कि हमें लगता है खुले हुए हैं और हम एंटर हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे पता चलता नहीं, इस दरवाजे से वापस निकल जाना बेहतर होता है। तो वो रिडायरेक्शन है आपकी जर्नी में। कुछ दरवाजे आपका टेस्ट होंगे और कुछ बंद हो जाएंगे आप ही की सेफ्टी के लिए। सो नॉट एवरी क्लोज डोर इज अ रिजेक्शन, सम आर योर रिडायरेक्शन। की लाइफ लेसन्स, क्लोज डोर्स इज नॉट ऑलवेज फेलियर। और ये मैंने अपने कैरियर में आने के बाद ही रियलाइज किया। बेसिकली सेल्स के अंदर भी आपको रिजेक्शंस बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। आप में से अगर कभी कोई कॉल सेंटर्स में भी अक्सर जॉब्स चल रही होती हैं, इतने कॉल सेंटर्स जो से हैं, ट्रक डिस्पैचिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें सर्विसेज जो सी हैं दे रहे हैं, और नाइट के अंदर बहुत से कॉल सेंटर्स एक्टिव हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही कॉल सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज़ों का होगा कि कॉल कॉलिंग किस तरह से हो रही होती है। और कुछ ऐसे दिन भी आते हैं कि आप दिन की 100 कॉल्स कर रहे हो और आपकी एक कॉल भी ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। सो आपको 100 रिजेक्शंस मिलती हैं एक दिन में। और जब एक बंदा 100 रिजेक्शंस एक दिन में बर्दाश्त कर लेता है ना, तो आई थिंक इट्स अ बिग सक्सेस फॉर दैट पर्सन कि आप रिजेक्शन से इतने फैमिलियराइज हो गए हो। You are your only competition. Improve against your past self. हर दिन के साथ अपने पिछले वाले दिन को कंपेयर करो। कल आप क्या थे, आज आप किस पॉइंट पे हो। ठीक है, अपने साथ कंपीट करो, दूसरों के साथ कंपीट करने का कोई फायदा नहीं है। कोई क्या कर रहा है लाइफ में, कितना आगे चला गया, वो उसकी जर्नी है, उसका अल्लाह का मामला है, अल्लाह उसको नवाज रहा है। आप अपनी जर्नी में रहो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। Whether you want to land a job, pitch an idea, or start a business, learn how to sell. The very first point I mentioned, कि selling is a real skill. So
लर्न दैट स्किल। जिस भी कैरियर में जाओ, जो भी करो, जो आप करना चाहते हो करो, लेकिन सेलिंग स्किल जो है आपको बहुत काम आएगा। आजकल ई कॉमर्स मार्केट आप देख लो, शॉपिफाई स्टोर्स लोगों ने बनाए हुए हैं, अमेजोन पे लोग काम कर रहे हैं, अलीबाबा पे काम हो रहा है। ये सारे चीजें जो सी चल रही हैं ई कॉमर्स की, इसमें क्या है, सेलिंग स्किल्स इंक्लूड है। आपको चीज बेचनी आती है, आप स्टोर जाके बनाते हो ई कॉमर्स के ऊपर, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, and you start getting more business and start generating revenue. So sales is a secret skill that shapes success in every field. Where I am today, अपनी बात करूं तो मेरा विजन बहुत क्लियर है। जब डिग्री कंप्लीट हुई थी तब लग रहा था कि सीएस कर लिया है, अब जॉब में टेक सेल्स में करने जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आया था उस पॉइंट पे कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आज मुझे ये पता है कि यार अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाहूँ ना खुद से, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि किस तरह से करना है। मुझे ये पता होगा कि यार मेरी इन फ्यूचर अगर मेरा प्लान हो बिजनेस करने का, तो मुझे ये पता है कि यार मैंने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, क्या क्रूशियल स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं और ऐसे कौन से पर्सन्स होंगे जिनके पास जो स्किल्स होंगी जो मेरे बिजनेस के साथ अलाइन करती होंगी, तो आई नीड दोज पीपल टू इन माई कंपनी। तो ये सारा विजन जो सा है ये क्लियर अब आके हुआ है। आई एम नॉट जस्ट नॉकिंग ऑन डोर्स, आई एम बिल्डिंग माई ओन। एग्जैक्टली, अब दरवाजे खटखटा तो रहे हैं जर्नी में, लेकिन एक दरवाजा जो आपको खुद से बिल्ड करना है, जो आपका मेन गोल होता है, उस पर भी फोकस कर रही हूँ अब मैं। एवरी मोमेंट, एवरी चैलेंज वाज पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मी फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। आपकी लाइफ में भी कुछ आपके साथ हुआ है, कहीं पे कुछ बुरा भी हुआ है, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। इट डजंट मीन कि वो आपको सिर्फ टीज करने के लिए था या बस आप तो फेवरेट ही नहीं हो। अक्सर लोग होता है हमें तो बस पसंद ही नहीं करते, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों करना था। सो डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, उस चीज के अंदर लॉजिक ढूंढना शुरू करें कि आपके साथ हुई है तो क्यों हुई है। आपको जरूर उसका आंसर मिल जाएगा और आपको समझ आएगी कि इट वाज बेस्ट फॉर यू। फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड, इफ नो वन ओपन्स द डोर, नॉक लाउडर। कभी भी गिव अप लाइफ में ना करना। जब भी आप किसी नए दरवाजे पे जाओगे, किसी नई जर्नी को स्टार्ट करने जाओगे, आप इवन इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ऑलवेज ट्रीट दैट कि आप जो से हो बेस्ट पर्सन हो। ठीक है, आपने वो जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है ना, खुद को इमेजिन कर लो कि वो आपकी ही जॉब डिस्क्रिप्शन जो सी है वो आपका करेक्टर एग्जाम से लिखा हुआ है कि यार ये वाली पर्सनैलिटीज होंगी, ये वाली स्किल्स आती होंगी, वो आप ही हो। जब आप खुद को अडेप्ट उस तरह से करके जाओगे, यू विल डेफिनेटली सक्सेड इन योर इंटरव्यू। आप पास भी करोगे, आप वो जॉब लैंड भी करोगे। और इसके अलावा भी आप लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, आप उस चीज पे गिव अप ना करना कभी, और उस चीज के पॉजिटिव जो से एस्पेक्ट्स हैं उसको जरूर सोचना एक दफा बैठ के। इफ यू आर स्टिल वेटिंग, कीप शोइंग अप, ट्रस्ट योर वॉइस, ट्रस्ट योर एफर्ट, ट्रस्ट अल्लाह, योर टाइम विल कम। डेफिनेटली सबका वक्त आता है। रूद सवाल लिखे हैं, आते हैं। अगर अभी आप उस पॉइंट पे हो कि आपको लगता है कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप अगर इंटर के स्टूडेंट्स हो, जैसे कल मैं सुन रही थी एक बच्चा था जिसने कहा था मैं इंटर कर रहा हूँ और आगे कैरियर की समझ नहीं आ रही, क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ऐसी थॉट्स बहुत ज्यादा होती है। मुझे भी इंटर के बाद नहीं समझ आ रही थी और मैं सीएस तो बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह ने लिखा था कि उस पाथ से गुजर के ही आगे आना था। तो यस, हुआ ऐसा ही कि सीएस ही करके फिर हम आगे आए और सीखा भी उस चीजों से। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, लेकिन नेवर गिव अप। ट्रस्ट जरूर करना, खुद पे ट्रस्ट जरूर करना, कभी खुद को डाउट ना करना, क्योंकि जब तक आप खुद पे खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, अगला जो आपके सामने बैठा हुआ है वो कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, सुनने वाला जो है वो खुद आपकी बातों में आएगा, वो खुद आपकी बात मानेगा और आपकी बात उसको वर्थ इट लगेगी। I will conclude it on one quotation here. Let your knock echo louder than your fears. It's the end from my side. Thank you so much for listening me. मेरा LinkedIn भी मेंशन है, आप में से जो मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं LinkedIn पे कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं LinkedIn पेज भी कर दूंगी ग्रुप के अंदर, आप लोग कनेक्ट कर लेना। और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, सो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। Yes, Mubashir Sultan. Mubashir, you have raised your hand.
Mubashir, if you want to ask something, so please. मिस मिनाहिल, मेरे ख्याल से ये गलती से हो गया, या शायद उनका इंटरनेट का इशू होगा। एक अनाउंसमेंट ये है कि मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक भेज दिया है अटेंडेंस का। आप लोग जाके अटेंडेंस लगा सकते हैं काइंडली। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मिस मिनाहिल से तो काइंडली प्लीज पूछ ले। मेरा सवाल था मिस मिनाल से कि उन्होंने जो ये काम स्टार्ट किया था सेल्स का, ये डिग्री के दरमियान किया था या ग्रेजुएशन के बाद? ये मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था टेक सेल्स में, देन आई स्विच टू द ई-कॉमर्स सेल्स, और करंटली आई एम डूइंग टेक सेल्स टू एंड आल्सो जॉइंड अ कंपनी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक कुछ और पूछना था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम डिग्री के दरमियान भी इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, या ये एक अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर हम जॉब करना चाहें डिग्री के दरमियान? Yes, definitely. I prefer this thing कि आप डिग्री के दौरान ही जॉब को ज्वाइन करो। और बहुत से अब तो सॉफ्टवेयर हाउसेस मोस्टली जो से हैं नाइट टाइम पे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टाइम जोन जो है उसके साथ मैच करना होता है, यूएस के साथ चल रहा होता है सब कुछ। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप नाइट टाइम में जॉब कर सकते हो। जी जी। असल में मेरी डिग्री सीएस की नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो मेरा थोड़ा काम डिफरेंट होगा, तो उस वजह से मैं पूछ रहा था। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड ही हैड अ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आप कभी भी स्विच कर सकते हो। इवन कि मेरा टीम लीड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो देयर इज नथिंग, इस इतना तरह मसला का नहीं है मेरे सर। से मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस विजिट किया था, वहाँ पे उनके जो सीईओ थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आई गेस वो जी वो आई गेस माइंड स्टॉर्म के नाम से है, तो उनके वो वहाँ मुझे भी ये पता चला था। ऐसी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे आपने जो अपनी स्लाइड, मैम मिनाहिला, जी जी, राय खालिद बोलो, राय खालिद बोलो, आपका माइक। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मैम मिनाहल से क्वेश्चन है कि जब भी हम स्टार्टिंग में बीइंग अ स्टूडेंट हम करते हैं तो उस तरह से नहीं चल पाता और हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं यार ये तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस पर कंसिस्टेंटली उस काम पे रहें और कोई भी स्टार्टअप हम देखते हैं। यू वांट टू आस्क कि एज अ स्टूडेंट कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? नहीं, कोई भी काम अगर करते हैं, कोई बिजनेस अगर अपना करते हैं, कोई स्मॉल उस। अच्छा, सही। अच्छा, एक बात जो सी है, अगर आप किसी बिजनेस को इनिशिएट करते हो ना, तो आपको कंसिस्टेंसी ही चाहिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स कभी नहीं उस पे मिलेंगे। आपको बिजनेस में स्टार्ट में बहुत सा लॉस जो है वो फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आप रिजेक्शन को फेस नहीं करोगे, लॉस को बर्दाश्त नहीं करोगे, आप कभी भी अपना आइडियल बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द की पॉइंट कि जहाँ पे आप गिव अप करते हो ना, वही पॉइंट होता है कि वहां पे रेजिलियंस शो करो, गिव अप ना करो। थैंक यू। मुझे इस बात से एक और बात याद आई है, मैं मिस मिनाहिल की इजाजत से ऐड करना चाहूंगा कि थॉमस एडिसन थे, आप में से मेजोरिटी लोगों को वैसे आइडिया होगा, थॉमस एडिसन ने बेसिकली बल्ब इजाद किया था। तो थॉमस एडिसन जो थे वो, उनके जमाने में कहा जाता था कि इलेक्ट्रिकल बल्ब इजाद करना टोटली इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने जब बल्ब इजाद किया तो लोगों ने उनके फेलियर्स के बारे में पूछा, और उन्होंने एक जगह ये भी बताया कि मैं थाउजेंड्स टाइम फेल हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने फेलियर के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपने फेलियर्स को पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि मैंने 1000 वेज दरियाफ्त किया कि इस तरह बल्ब नहीं बन सकता, और मैंने एक चीज जिससे बल्ब बन सकता था, मैंने वो दरियाफ्त फिर बाद में की। तो हम इसको फेलियर के में कंसिस्टेंट इस तरीके से रह सकता है। एनी क्वेश्चन? वरना हम वाइंड अप करते हैं। और मैं दोबारा रिमाइंडर दे दूं कि काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दें ताकि हमें आसानी हो। वी स्टिल रिसीव्ड 19 रिस्पॉन्सेज, हालांकि 30+ मेंबर्स थे, अब 18 हो गए। तो जो लोग नहीं कर पा रहे काइंडली कर दें, क्योंकि फिर इसके बाद रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं होंगे।
फॉर योर कन्वीनियंस मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ ताकि आप लोग इजीली वहां से ले लें। बस कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थैंक यू सो मच फैजान, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर आपने अटेंडेंस लगा दी है तो आप प्लीज मीटिंग लीव कर सकते हैं।